प्यारे भैया बहनों, गुरुकुल हिंदी क्लासेज में आप सभी का पुनः स्वागत है। आपके लिए हम लेकर के आए हैं बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला, जिसमें 122 प्रश्न होंगे, जिसको मैं शीघ्रता के साथ हल करवा दूंगा। और इसमें पद्य साहित्य और गद्य साहित्य से बोर्ड परीक्षा में आने वाले संपूर्ण आपकी जो हिंदी है, सामान्य हिंदी, उस पुस्तक के सारे बहुविकल्पी प्रश्नों को मैंने संकलित किया है और आप जल्दी से इनको देख लें। इनको मैंने जो है कंप्लीट किया है, इनको आप देख लें, हल करवा दें। तो इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन द्विवेदी कालीन गद्य लेखक हैं? तो ये पहला प्रश्न है, बच्चे ध्यान दें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरदार पूर्ण सिंह जी। ये सरदार पूर्ण सिंह जो हैं वो द्विवेदी युग के गद्य लेखक हैं। प्रश्न नंबर 2 पर जाएं। मेरी असफलताएं, ये बाबू गुलाब राय ने लिखा है। ये द्विवेदी युग के अंतर्गत आते हैं, राइट आंसर हो जाएगा द्विवेदी युग। प्रश्न नंबर 3 में जाएं। भारतेंद्र युग के गद्यकार हैं, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र जी जो हैं ये भारतेंद्र युग के प्रमुख गद्यकार हैं। प्रश्न नंबर 4 बहुविकल्पी प्रश्न है, 4 नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि टाइम लगेगा, इसलिए शीघ्रता करें, क्योंकि परीक्षा की डेट जब नज़दीक आ रही है उतना ही मेरे भैया बहनों पर पढ़ने के लिए समय कम पड़ता जा रहा है, इसलिए शीघ्रता करें। चिंतामणि के रचनाकार हैं तो रामचंद्र शुक्ल हैं, राइट आंसर हो जाएगा, सभी जानते हैं। ये आलोचक और निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, रामचंद्र शुक्ल जी, राइट आंसर हो जाएगा। फिर ये प्रश्न नंबर 5 है, जयशंकर प्रसाद ये किस युग से संबंधित हैं? तो ये जयशंकर प्रसाद जी जो है वो शुक्ल युग से संबंधित हैं। ये वाला सही हो जाएगा बिल्कुल, तो शुक्ल युग राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आप देख लें 7वां प्रश्न। इसके बाद में ऊपर आप जाएंगे तो आप देखें जयशंकर प्रसाद वाला हो गया। अब आप इसमें देख लें, ये 5वें में मैंने लगवा दिया था, जयशंकर प्रसाद वाले में शुक्ल युग से संबंधित हैं। इसे शुक्ल युग, प्रसाद युग और छायावाद युग भी कहा जाता है। ये स्तंभ हैं, पंत प्रसाद निराला, महादेवी वर्मा, ये छायावाद के स्तंभ माने जाते हैं। ये छायावाद के सभी कवि और कवित्री हैं। 6ठा प्रश्न है, विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा रचना के लेखक हैं? तो आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की रचना है, ध्यान दें, विष्णु प्रभाकर की आवारा मसीहा रचना, राइट आंसर आ वाला सही। 7वां प्रश्न है, लहरों के राजहंस किस विधा की रचना है? तो यह मोहन राकेश का नाटक है, ये नाटक विधा की रचना है, ये नाटक है, इसको आप देख लें। अगला है, लक्ष्मी का स्वागत एकांकी की रचना है। ये जो लक्ष्मी का स्वागत एकांकी है ये किसकी रचना है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपेंद्र नाथ आस्क। उपेंद्र नाथ आस्क की एक एकांकी है। फिर अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9। प्यारे भैया बहन ध्यान रखें, एक भी आपका बहुविकल्पी बोर्ड परीक्षा में गलत नहीं होगा, मैं गारंटी लेता हूँ। मैंने जितनी भी तुम्हारी पुस्तक के अंदर जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न हैं, सारे प्रश्नों को मैंने संकलित किया है और इसको शीघ्रता के साथ करा रहा हूँ। देख लें, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक, तो ये देवकी नंदन खत्री, राइट आंसर हो जाएगा। प्रेमचंद 10 नंबर प्रश्न है, प्रेमचंद का उपन्यास है, तो प्रेमचंद का गोदान उपन्यास है, ये बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है, ध्यान दें और शांतिपूर्वक रहें और शांति से इसको देखें। अगला प्रश्न नंबर 11 है, प्रश्न नंबर 11 पर जाएंगे। प्रश्न नंबर 11 में देख लें, हरिवंश राय बच्चन की रचना है। हरिवंश राय बच्चन की रचना है, तो इसमें क्या भूलूं क्या याद करूं, ये हरिवंश राय बच्चन की रचना है। ये क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा है। फिर 12 नंबर पे है, नंबर पर है, नील देवी किस विधा की रचना है? तो नील देवी ये नाटक है, ये नील देवी
ये नाटक विधा पर आधारित रचना है। प्यारे भैया बहन ध्यान दें, इस प्रकार से बहुत ही कम समय में 12 प्रश्न सॉल्व हो गए। अगला 12 के बाद 13 प्रश्न है। 13वां प्रश्न आप देख लें सावधानी पूर्वक। पहला है एकांकी। एकांकी के जनक माने जाते हैं। 13वां प्रश्न है एकांकी का जनक माना जाता है। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी एकांकी के जनक कहे जाते हैं। प्रश्न नंबर 14 हिंदी का प्रथम उपन्यास है। तो प्यारे भैया बहन सभी जानते होंगे ये परीक्षा गुरु है। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु राइट आंसर हो जाएगा। आप ध्यान देंगे परीक्षा गुरु जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, ये राइट आंसर है। फिर ध्यान दें मैला आंचल उपन्यास के लेखक हैं। तो सभी जानते होंगे ये फणीश्वरनाथ रेणु जी का जो है उपन्यास है, ये राइट आंसर हो जाएगा। फिर 16 नंबर प्रश्न जो है भारतेंदु युग के निबंधकार हैं। तो भारतेंदु युग के निबंधकार ऊपर भी आ चुका है प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, राइट आंसर है। बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ये सब भारतेंदु युग के अंतर्गत आते हैं। तो इसका राइट आंसर प्रताप नारायण मिश्र। फिर है आधुनिक काल की महिला कहानीकार हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मन्नू भंडारी। ये मन्नू भंडारी, सभी बच्चे ध्यान देंगे, मन्नू भंडारी जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर छायावाद 18 प्रश्न है। 18 नंबर छायावादोत्तर युग के कहानीकार हैं। छायावादोत्तर का मतलब छायावाद के बाद का युग। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा जैनेन्द्र कुमार। जो जैनेन्द्र कुमार जी हैं वो छायावादोत्तर युग के कहानीकार हैं। गोरा बादल की कथा के लेखक, गोरा बादल की कथा ध्यान दें, गोरा बादल की कथा इसमें राइट आंसर हो जाएगा जटमल। जटमल जी की गोरा बादल की कथा है। 20 नंबर प्रश्न है कुटज निबंध संग्रह के लेखक हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी राइट आंसर हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कुटज के लेखक हैं। अशोक के फूल, कुटज ये हजारी प्रसाद की रचनाएं हैं। 21 नंबर प्रश्न में जाएंगे दीप जले शंख बजे विधा। तो ये इसकी विधा क्या है? ये निबंध भैया है। भैया बहनों ये ललित निबंध है। ये कौन सा निबंध है? ये ललित निबंध है। ये राइट आंसर हो जाएगा। अब आप प्रश्न नंबर 22 पर जाएंगे। 22 में है पुरस्कार कहानी किस युग के अंतर्गत आती है या किस युग से संबंधित है? तो पुरस्कार जयशंकर प्रसाद की कहानी है जो प्रसाद युग अर्थात शुक्ल युग से संबंधित है। इसमें आ वाला राइट आंसर हो जाएगा, शुक्ल युग से संबंधित है। कानों में कंगना, कानों में कंगना किस विधा की रचना है? 23 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा कहानी विधा की रचना है, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आप प्रश्न नंबर 24 पर पहुंचेंगे। प्रश्न नंबर 24 को प्यारे बच्चों देख लेंगे। प्रश्न नंबर 24, प्रश्न नंबर 24 में पहला प्रश्न है इंदुमती कहानी, इंदुमती कहानी के लेखक हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा किशोरी लाल गोस्वामी जी हैं। फिर है 25 नंबर प्रश्न। 25 नंबर प्रश्न है उसने कहा था। ये चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी है। उसने कहा था, चंद्र शर्मा गुलेरी सा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आप 26 नंबर को देखेंगे। 26 नंबर को देखेंगे। 26 में लिखा है हिंदी का प्रथम यात्रा व्रत। हिंदी का प्रथम यात्रा व्रत जो है उस सरयू पार की यात्रा है, ये राइट आंसर हो जाएगा। फिर है आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? तो आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा ये लिखी गई है। ये जीवनी विधा पर आधारित है।
ये जीवनी विधा पर आधारित रचना है और ये शरद चंद्र जी की जीवनी है, विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी गई है। ध्यान रखेंगे बच्चे। 28 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र प्रसिद्ध हैं, तो आलोचना के लिए डॉक्टर नगेंद्र जाने जाते हैं, सा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आप 29 पर जाएंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट है। 29 नंबर प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान देंगे। लिखा है छायावादोत्तर युग के निबंधकार हैं, ये प्रश्न है, स्टार बना दिया हमने, मेहनत की है इसमें बहुत। छायावादोत्तर बिल्कुल सही है, कहीं कोई गलत की संभावना नहीं है, आराम से याद करें बच्चे। छायावादोत्तर युग के निबंधकार हैं, तो इसमें वासुदेव शरण अग्रवाल जी राइट आंसर हो जाएगा। फिर है अध्यापक पूर्ण सिंह किस युग के, ये इसमें देख लें किस युग के निबंधकार हैं, तो इसमें राइट आंसर द्विवेदी युग। अध्यापक पूर्ण सिंह, इन्होंने आचरण की सभ्यता, सरदार पूर्ण सिंह भी कहीं कहीं लिखा होता है, तो ये द्विवेदी युग से संबंधित हैं। प्रश्न नंबर 31 है, द्विवेदी युग के जीवनी लेखक जिन्होंने द्विवेदी युग में जीवनी लिखी है, प्यारे भैया बहनों, विनय मोहन शर्मा राइट आंसर हो जाएगा इसमें। फिर है प्रश्न नंबर 32, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है, तो इसमें ये आत्मकथा विधा की रचना है, हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है इसे, क्या भूलूं क्या याद करूं। प्रश्न नंबर 33, शीघ्रता करें, 33 पर जाएंगे, तो इसमें है सूर साहित्य किस विधा की रचना है, तो सूर साहित्य, ये वाला प्रश्न देख लें आप, सूर साहित्य किस विधा की रचना है, तो सूर साहित्य आलोचना विधा की रचना है। और इसे अगर आ जाए किसने लिखा है, तो हजारी प्रसाद जी ने, हजारी प्रसाद, ठीक है, हजारी प्रसाद समझ लें, इन्होंने सूर साहित्य आलोचना की है। नेक्स्ट पे 34 पर जाएंगे, प्यारे भैया बहनों, 34 प्रश्न पर जैसे जाएंगे तुरंत देख लें इसको। 34 प्रश्न में छायावाद युग की निबंधकार हैं, ये 34 वाला प्रश्न देखें, छायावाद युग की निबंधकार हैं, तो महादेवी वर्मा सभी जानते हैं, छायावाद की ये स्तंभ हैं, विरह की अनन्य गायिका भी कहते हैं इनको हैं, महादेवी को आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। कई प्रश्न मन नहीं मान रहा मेरा कि बता दें, आधुनिक मीरा भी कहते हैं इन्हें, किन्हें, महादेवी वर्मा को, और ये विरह की अनन्य गायिका भी हैं। अगला प्रश्न, द्विवेदी युग के निबंधकार हैं, तो द्विवेदी युग के बाबू श्याम सुंदर दास जी हैं, राइट आंसर हो जाएगा बाबू श्याम सुंदर दास, ये राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे भैया देखते रहें। प्रश्न नंबर अब आपको हम लेके चल रहे हैं 36 पर। 36 प्रश्न शीघ्रता के साथ कराएंगे, बहुत सीमित समय में, ध्यान दें। ये पहला है, कलम का सिपाही के रचनाकार हैं, तो ये अमृत राय जी हैं, कलम का सिपाही अमृत राय। अमृत राय कौन है, ये प्रेमचंद जी के पुत्र हैं, ये प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद के पुत्र, मुंशी प्रेमचंद के ये पुत्र हैं अमृत राय। इन्होंने किसकी जीवनी लिखी, अमृत राय ने कलम का सिपाही नाम से जो है प्रेमचंद की जीवनी लिखी। अमृत राय जी ने प्रेमचंद की जीवनी लिखी है, और ये प्रेमचंद के बेटे हैं, इन्होंने प्रेमचंद की जीवनी लिखी है। प्यारे भैया बहन ध्यान दें, तो ये हो गया। फिर इसके बाद में किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है, तो इंदुमती जो कहानी है किशोरी लाल गोस्वामी ने लिखा, पहला आ वाला राइट आंसर हो जाएगा। 37 के बाद 38 है, हिंदी गद्य के विकास में सबसे अधिक योगदान करने वाली पत्रिका है, तो हिंदी गद्य के विकास में सरस्वती पत्रिका जो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 में इसका संपादन किया है। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक माने जाते हैं, और 1900 में श्याम सुंदर दास ने किया था, श्याम सुंदर दास,
अगर प्रथम पूछा जाए तो आएगा तो श्याम सुंदर दास को लिखेंगे सरस्वती का प्रथम संपादक, तब श्याम सुंदर लिखेंगे। और वैसे अगर कोई पूछता है कि सरस्वती के संपादक कौन है तो राइट आंसर सीधे लिखेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी। ध्यान दें, कुछ गूढ़ बातें हैं जिनको ध्यान में रखते चलें। फिर है भगवान महावीर एक इंटरव्यू नामक काल्पनिक भेंटवार्ता के लेखक हैं। तो इसमें 39 में लक्ष्मी चंद जैन राइट आंसर हो जाएगा। फिर है 40 पथ के साथी किस विधा की रचना है, तो पथ के साथी महादेवी वर्मा का संस्मरण है, संस्मरण, और संस्मरणात्मक रेखा चित्र भी है, ये कहीं कहीं दे रहे हैं। तो आपको इसमें इन विकल्पों में यही राइट आंसर हो जाएगा संस्मरण, क्योंकि जीवन की याद की हुई घटनाओं को जब लेखक अपने काव्य का विषय बनाता है तो उसे संस्मरण कहते हैं। स्मरण, जीवन की स्मरण की हुई घटनाओं को संस्मरण कहते हैं। तो ये जो पथ के साथी है ये संस्मरणात्मक रचना है। साधना संग्रह ये महादेवी वर्मा की है, ये जो है महादेवी वर्मा, ये भी ध्यान दें, महादेवी संस्मरण पथ के साथी। ध्यान दें, मन नहीं मानता कि सब थोड़ा बता दें बच्चों का कुछ भी गलत ना हो, लेकिन बहुविकल्पी हैं, समय का अभाव इसलिए देखें। साधना संग्रह किस विधा की रचना है, तो साधना संग्रह यह गद्य गीत है, ये गद्य गीत विधा की रचना है। राइट आंसर सा वाला सही हो जाएगा। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं ब्राह्मण पत्रिका प्रताप नारायण मिश्र, आ वाला राइट आंसर हो जाएगा। प्रताप नारायण मिश्र राइट आंसर है। बच्चे ध्यान दें 43 पर। अब 43 प्रश्न नंबर 43 पर पहुँचे। 43 प्रश्न में देखें, यह है हंस पत्रिका के संपादक। हंस पत्रिका के संपादक सभी प्यारे भैया बहन जानते होंगे कि प्रेमचंद ने हंस पत्रिका का संपादन किया था। हंस पत्रिका इन्हीं की है, मुंशी प्रेमचंद की। तो अगला है संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है, ये ले जाओ फोन यहाँ से। संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है, तो संयोगिता स्वयंवर राइट आंसर हो जाएगा लाला श्रीनिवास दास, इन्होंने इसकी रचना की है। आखिरी चट्टान किस विधा की रचना है, आखिरी चट्टान जो है यात्रा वृत्त जो है ये यात्रा वृत्त है, इसे यात्रा साहित्य भी कहते हैं, ये रचना है यात्रा वृत्त की। राइट आंसर आ वाला सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न में प्रभा, चांद प्रभा और प्रताप पत्रिकाएं किस युग से संबंधित हैं, तो चांद प्रभा और प्रताप पत्रिकाएं राइट आंसर हो जाएगा शुक्ल युग से संबंधित हैं। किस युग से, शुक्ल युग, इसी को प्रसाद युग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रसाद युग, शुक्ल युग को प्रसाद युग या छायावाद। ध्यान दें, एक ही के 2-3 नाम हैं, छायावाद, प्रसाद युग और शुक्ल युग, ये 3 नामों से इसे जानते हैं। कुछ भी आ जाए तो एक ही चीज़ होती है, ध्यान रखें, गलती न करें। 47 नंबर पे पागल पथिक किस विधा की रचना है, तो ये गद्य गीत है। रायकृष्ण दास ने पागल पथिक लिखा है, ये राइट आंसर दा वाला राइट आंसर हो जाएगा। पागल पथिक राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दें, पागल पथिक फिर से देख लें, ये राइट आंसर हो जाएगा। पागल पथिक में गद्य गीत है, राय कृष्णदास ने लिखा है इसे। राय कृष्ण दास का ये गद्य गीत है, साथ में बता देते हैं, ये राय कृष्णदास का गद्य गीत है पागल पथिक। अगला है रंगभूमि उपन्यास के लेखक कौन है, रंगभूमि, गोदान, गबन, ये उपन्यास मुंशी प्रेमचंद के हैं, प्रसिद्ध हैं। ध्यान दें, महादेवी वर्मा की संस्मरण रचना है, तो महादेवी वर्मा की संस्मरणात्मक रचना पथ के साथी, एक बार ऊपर भी आ चुका है, बच्चे ध्यान देंगे। अगर ये सभी प्रश्न आपके बिल्कुल सही कर लिए, 50 पे चलना है, तो आपके एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे, क्योंकि मैंने पूरी पुस्तक से सारे जितने भी बहुविकल्पी हैं सब प्रश्नों को मैंने संकलित कर लिया है और सब हल करवा देंगे कम समय में। 50 नंबर प्रश्न है, साहित्य संदेश पत्रिका के संपादक हैं, तो इसमें गुलाब राय राइट आंसर हो जाएगा। गुलाब राय जी साहित्य संदेश पत्रिका के संपादक हैं। गुनाहों का देवता 51 है प्रश्न, गुनाहों का देवता किस विधा की रचना है, तो गुनाहों का देवता उपन्यास विधा की रचना है। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास है।
ये किसका है? ये धर्मवीर भारती का। ध्यान दें, धर्म गुनाहों का देवता, ये जो गुनाहों का देवता है ये वाला, ये उपन्यास है और धर्मवीर ने लिखा है, धर्मवीर भारती। ध्यान रखें। अहम ब्रह्मास्मि कहानी के लेखक भीष्म साहनी जी हैं, राइट आंसर। खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ किस कृति से माना गया है? तो ये चंद छंद वर्णन की महिमा, ये चंद छंद वर्णन की महिमा से माना गया है, राइट आंसर सा हो जाएगा। और चंद छंद वर्णन की महिमा कवि गंग, कवि गंग। मन नहीं मान रहा है, बताते चले, कहीं कुछ बदल के अगर आता है तो और भी प्रश्न निश्चित उत्तरीय भी सही हो जाए आपका। कवि गंग के द्वारा लिखा गया है। अगला 54 नंबर प्रश्न है, खड़ी बोली में व्यवस्थित भाषा का प्रयोग सबसे पहले किया? तो राम प्रसाद निरंजनी, राम प्रसाद निरंजनी भाषा को इन्होंने परिमार्जित किया, व्यवस्थित किया। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे, 55 नंबर प्रश्न पे जाएंगे, प्रश्न नंबर 55 पर जाएंगे और 55 पर है, लिखा है, ध्यान देंगे, लिखा है खड़ी बोली गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और जगह जगह पूछा जाता है। तो आप ध्यान देंगे, आधुनिक गद्य का जनक किसे कहा जाता है? तो इसमें ध्यान दें, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। ठीक है, 1850 में जन्म, 85 में मृत्यु, 1850 में जन्म, 1885 में मर गए। 35 वर्ष की आयु में इन्होंने साहित्य में हिंदी खड़ी बोली को समृद्ध कर उसे नई दिशा प्रदान करने का काम किया। ध्यान दें, आज ये हो गया, इसमें राइट आंसर भारतेंदु जी। नाचकेतोपाख्यान के लेखक हैं सदल मिश्र, ये वाला दा वाला राइट आंसर हो जाएगा। रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? रानी केतकी की कहानी मुंशी इंसा अल्लाह खां, मुंशी, देखिए, मुंशी इंसा अल्लाह खां, सदल मिश्र, ये सभी हिंदी खड़ी बोली के प्रारंभिक उन्नायकों में ये गिने जाते हैं। ठीक है, प्रारंभिक उन्नायक अगर पूछा जाए तो सदल मिश्र, लल्लू लाल, ये सभी जो हैं, सदा सुख लाल, ये 3 लोग जो हैं प्रारंभिक उन्नायक माने जाते हैं। अगला प्रश्न इसी श्रृंखला में बच्चे देखें, जल्दी जल्दी देखें। वैष्णवों, 84 वैष्णवों अर्थात वैष्णवन की वार्ता के रचयिता, तो इसमें राइट आंसर है गोकुलनाथ, ये वाला बात सही है, गोकुलनाथ। इसमें जो पुस्तक दी है उसमें जो, और कई जगह मैंने विठलनाथ को भी देखा, ये सही नहीं है, राइट आंसर गोकुलनाथ है। कोई इसमें मंथन करने की आवश्यकता नहीं, मैं मंथन कर चुका हूँ, राइट आंसर गोकुलनाथ, इन्हीं का नाम आ रहा है, यही प्रसिद्ध हैं, राइट आंसर है गोकुलनाथ। अगला, वर्ण रत्नाकर का रचनाकाल, वर्ण रत्नाकर का रचनाकाल जो है वो 14वीं शताब्दी है, राइट आंसर आ वाला। जो भी मैं कर रहा हूँ बिल्कुल इसमें गलती ना के हिसाब से है, कहीं गुंजाइश नहीं है गलती की, हर एक पर मंथन करके बिल्कुल ठीक तरीके से शुद्ध किया है। अगर पुस्तक में भी गलत है तो उसको मैंने ठीक किया है, ठीक करके प्रश्न श्रृंखला आई है, कोई इसमें चिंता करने की बात नहीं, बच्चे पूरी सावधानी से इसे याद कर लें तुरंत। भारतेंदु युग, भारतेंदु से पूर्व के लेखक हैं, जो भारतेंदु से पहले, तो ये सदा सुखलाल, ये प्रारंभिक उन्नायक हमने बताया था, राइट आंसर आ वाला हो जाएगा। बच्चे ध्यान दें, 60 मैंने करवा दिए, आधा हो गया इतने समय में। और अगला 60 के बाद 61, प्रश्न नंबर 61 है, बच्चे ध्यान दें, 61 को क्लियर कर रहे हैं। इसमें दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन्हीं के नाम से चला, द्विवेदी युग, द्विवेदी युग सही हो जाएगा क्योंकि इन्हीं के नाम से द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है। अष्टयाम, 62 नंबर प्रश्न देख लें, नाभादास, अष्टयाम नाभादास, ये नाभादास राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला बिल्कुल राइट आंसर। फिर है छायावादोत्तर युग का प्रारंभ माना जाता है, तो छायावादोत्तर युग ये 36 से माना गया है,
1936 से 43 ईस्वी तक छायावादोत्तर युग चला है। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। फिर 64 नंबर है, नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किन लेखकों में से किसका योगदान नहीं है? नकारात्मक प्रश्नों पर विशेष ध्यान दें। ये ना लिखा है, पूरा लिखने के बाद नहीं लिख दिया तो रामचंद्र शुक्ल का इसमें स्थापना के मामले में ये जो कह रहे हैं इसमें इनका विशेष योगदान नहीं रहा है। बाकी इन्होंने सहयोग किया, बाद में इसमें ये संपादन कार्य किया है, लेकिन विशेष योगदान नहीं रहा। ध्यान दें, ये इनका नहीं रहा है, ये इसमें राइट आंसर आ वाला हो जाएगा। इसमें रहा किसका है? तो ये जो श्याम सुंदर दास हैं और श्याम सुंदर दास, शिव कुमार सिंह, राम नारायण मिश्र, ये कक्षा 9 में पढ़ते थे। तो वहीं बरामदे में जो है कॉलेज में जहाँ पढ़ रहे थे, तो उसी कॉलेज में बैठ करके इन्होंने नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना जो है उसी का प्रारूप तैयार करके इन तीनों लोगों ने उसको जो है स्थापना करने का श्रेय इनको जाता है। राम नारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास, शिव कुमार सिंह। ठीक है, क्वींस कॉलेज में बैठ करके उसके बरामदे में इन्होंने इसकी रूपरेखा तैयार की थी। ध्यान देंगे बच्चे। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी कोलकाता में, ये कलकत्ता बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, लल्लू लाल इसी में अध्यापक थे। अगला, राजा भोज का सपना करती है, राजा भोज का सपना, तो ये राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद राइट आंसर हो जाएगा। भोज सपना जो है ये राजा भोज का सपना राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। प्यारे बच्चों 67 पर पहुंच गए हैं, 67 देख लें। 67 आपको ये शिकायत नहीं आएगी कि देर लगती है, जल्दी जल्दी पढ़ा दें, इसकी शिकायत अब नहीं आएगी। शीघ्रता के साथ देखें, भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी किस बोली से बनी है? तो ये आप खड़ी बोली से। हिंदी की राष्ट्रभाषा जो है भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी किस बोली से बनी? खड़ी बोली। खड़ी बोली। अंधेर नगरी के रचयिता कौन हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर बाजी टके शेर खाजा, ये एकांकी है अंधेर नगरी। इसको भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया। ये मंचन भी करते थे मंच पर स्वयं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो है अन्य रचनाएं भारत दुर्दशा। ठीक है, नील देवी ये नाटक इन्हीं के हैं, भारत दुर्दशा इनका निबंध है। अगला, लहरों के राजहंस के लेखक हैं, ये मोहन राकेश जी। लहरों के राजहंस, लहरों पर यही कूदेंगे, मोहन राकेश राइट आंसर। भारत दुर्दशा के लेखक हैं, भारत दुर्दशा भारतेंदु जी, भा से ये और भा से भारतेंदु जी राइट आंसर, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। जल्दी जल्दी देखें। 71, नाटक विधा पर आधारित रचना नहीं है। जो नाटक विधा पर आधारित रचना नहीं है तो ये अपना अपना भाग, ये नाटक विधा पर आधारित रचना नहीं है, शेष सभी नाटक हैं। ध्यान देंगे। 71 प्रश्न पर पहुंच गए। 71वां प्रश्न देख लें। लिखा है उपेंद्र उपनाम किसका है? तो उपेंद्र नाथ आस्क, इनका पूरा नाम उपेंद्र नाथ आस्क है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा दा। 73 पर देख लें। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है, सभी जानते हैं, ये बहुत ही फेमस इंपॉर्टेंट परीक्षा गुरु, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें, ये पूछे गए हैं पीछे में। शेखर एक जीवनी के लेखक हैं, शेखर एक जीवनी, ये अज्ञेय की रचना है। ये किसकी रचना है? अज्ञेय जी की रचना है। इनका राइट आंसर अज्ञेय जी है। इसमें हम टिक इसको थोड़ा हटाते हैं, यहाँ पे रखते हैं और फिर इसमें टिक कर रहे हैं, अज्ञेय जी राइट आंसर है। ध्यान दें प्यारे बच्चों, ध्यान दें। अब 74 के बाद 75 नंबर प्रश्न पे हम जाएंगे। 75 नंबर प्रश्न को आप देख लें शीघ्रता के साथ। 75 नंबर प्रश्न है, उसमें राइट ढूंढना है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत बाणभट्ट की, देखें बाणभट्ट की आत्मकथा जो है उसकी विधा पूछ रहा है। तो विधा क्या है? बाणभट्ट की आत्मकथा, ये उपन्यास विधा पर आधारित रचना है, राइट आंसर उपन्यास हो जाएगा। ठीक है, अगला है परीक्षा गुरु के रचनाकार हैं, तो परीक्षा गुरु के रचनाकार ये लाला श्रीनिवास दास राइट आंसर। फिर है उपन्यास विधा पर आधारित रचना है, ये वाला है 77, तो आप ध्यान दें।
तो उपन्यास विधा गोदान उपन्यास मुंशी प्रेमचंद राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद में रूठी रानी रचना किस विधा की है? तो रूठी रानी रचना किस विधा की है? ये उपन्यास विधा की रचना है, राइट आंसर हो जाएगा। देख लें। फिर उसके बाद में राग दरबारी किस विधा पर आधारित रचना है? तो राग दरबारी जो है उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। अगला प्रश्न, उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं? मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। ठीक है, उपन्यास सम्राट कहा जाता है। फणीश्वरनाथ रेणु, ध्यान देंगे 81 पर पहुंच रहे हैं। 81, प्रश्न नंबर 81 पर पहुंच गए हैं, ध्यान दें। इक्यासी फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है, तो मैला आंचल राइट आंसर हो जाएगा। छायावादोत्तर गद्य की काल की रचना है, तो रानी नागफनी की कहानी, ये हरिशंकर परसाई की है। हरिशंकर परसाई, हरिशंकर परसाई पूरा नाम है, उनकी रचना है, ध्यान देंगे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, तो उसने कहा था, किसकी कहानी है? उसने कहा था। ध्यान देंगे। फिर विधा की दृष्टि से बोलगा से गंगा, तो ये बोलगा से गंगा जो है वो कहानी विधा पर आधारित रचना है, ये कहानी संग्रह है। फिर कन्यादान निबंध के लेखक, तो कन्यादान जो है सरदार पूर्ण सिंह जी का है। किसका है? सरदार पूर्ण सिंह, ध्यान देंगे। ये सरदार पूर्ण सिंह का है। किसका है? सरदार पूर्ण सिंह। कन्यादान सरदार पूर्ण सिंह जी का निबंध है। फिर अगला है चिद्विलास के लेखक हैं। चिद्विलास तो डॉक्टर संपूर्णानंद जी का है। निंदा रस, ये निंदा रस के निबंध के रचनाकार हरिशंकर परसाई जी हैं। फिर 88 है वाराणसी में भारत कला भवन नामक संग्रहालय की स्थापना करने वाले साहित्यकार मदन मोहन मालवीय, इसमें राइट आंसर दिखा रहा है। और इसमें राय कृष्णदास ने भी जो है कला भवन की स्थापना में अभूतपूर्व योगदान राय कृष्णदास जी का रहा है। राय कृष्णदास जी का, तो दोनों इसमें सही होंगे। इसमें मैंने लिख भी दिया है राय कृष्णदास राइट आंसर है। अगर मालवीय जी नहीं होगा तो राय कृष्ण जी होगा, तो ये सही होगा। ये प्रयाग विश्वविद्यालय जो है, वाराणसी विश्वविद्यालय जो बना प्रयागराज में, उस विश्वविद्यालय के अंदर ये बहुत बड़ा एक संग्रहालय बनवाया गया है, जिसमें जो है उत्कृष्ट पुस्तकें उपलब्ध हैं। भारत कला भवन, ये जो है काशी नागरी प्रचारिणी सभा के सौजन्य से बनवाया गया था। 88 के बाद में अब आप आ गए हैं प्रश्न नंबर 88 के बाद 89 प्रश्न, 89 वाला प्रश्न हम करवा दें भैया बहनों। कुछ टेक्निकल एरर हो रही है, कोई बात नहीं, प्रयास करता हूँ पूरा एक ही बार में फाइनल करूँ इसको। प्रजा हितैषी समाचार पत्र निकालने वाले हिंदी सेवी थे, तो प्रजा हितैषी राजा लक्ष्मण सिंह ने निकाला था। प्रजा हितैषी, हिंदी गद्य को नई चाल में ढालने का श्रेय है, तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को है। नई चाल में इन्होंने ढाला है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। फिर अन्या से अनन्या आत्मकथा के लेखक हैं। अन्या से अनन्या, ये प्रभा खेतान है, राइट आंसर हो जाएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। रसज्ञ रंजन, गेहूं और गुलाब दोनों वृक्ष हैं, इसलिए राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है, राइट आंसर। अशोक के फूल हजारों में लगते हैं, तो ये हजारों में लगते हैं अशोक के फूल, इसलिए ये वाला जो है देख लें, अशोक के फूल एक दो नहीं हजारों में लगते हैं,
तो अशोक के फूल हजारों में लगते हैं, तो स्वाभाविक भैया हजारी प्रसाद द्विवेदी राइट आंसर हो जाएगा, हजारी प्रसाद जी हैं। बेईमान की परत हरिशंकर परसाई राइट आंसर है। स्मृत की रेखाएं महादेवी वर्मा की रचना है, संस्मरणात्मक रचनाएं हैं ये। फिर है रेखा चित्र पर आधारित रचना है, तो अतीत के चलचित्र रेखा चित्र पर आधारित रचना है महादेवी वर्मा की, महादेवी वर्मा जी की। उसके बाद में आप आइए 98 है हिंदी प्रदीप, ध्यान दें हिंदी प्रदीप जो है इसके संपादक बालकृष्ण भट्ट जी हैं, ये वाले के। फिर है महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका, तो सरस्वती पत्रिका को लिखेंगे। अगर प्रथम नहीं आ रहा तो सरस्वती के महावीर ही रहेंगे, अगर प्रथम हो तो श्यामचंद्र होंगे, नहीं तो सरस्वती का संपादन जो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 में प्रारंभ किया था। आनंद कादम्बिनी पत्रिका का संपादक कौन था? तो आनंद कादम्बिनी पत्रिका बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा संपादित की गई थी। 100 क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन बच्चे, जिनको बड़ी शीघ्रता के साथ कराने का प्रयत्न कर रहा हूँ। टेक्निकल एरर है, लेकिन फिर भी सोचता हूँ पूरा फाइनल हो जाए। सरस्वती के संपादक हैं, तो सरस्वती जो है उसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी राइट आंसर। इंपॉर्टेंट भी है बच्चे, ध्यान देंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको ध्यान रखें। डायरी विधा के लेखक हैं शमशेर बहादुर, डायरी विधा पर आधारित रचना करते हैं। बेकन विचारमाला 103 है, बेकन विचारमाला अनुदित ग्रंथ है जो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। फिर है तिब्बत यात्रा के लेखक हैं, तो यात्रा साहित्य है ये राहुल संकृत्यान ने मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी यूरोप यात्रा, ठीक है, ये इनकी जो है यात्रा वृत्त साहित्य पर आधारित रचनाएं हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा राहुल संकृत्यान। 105 में हिंदी के रेखा चित्रकार हैं, तो हिंदी के रेखा चित्रकार के रूप में महादेवी वर्मा बहुत ही प्रसिद्ध हैं। अगला है 106 को हम देख लेंगे सभी प्यारे भैया बहनों। 106 में है अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, राहुल संकृत्यान का लिखा हुआ ये है, राहुल संकृत्यान ने लिखा है। ये बहुत घूमते थे, टहलते थे। चंद्रगुप्त के लेखक, ये चंद्रगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद जी का नाटक विधा पर आधारित रचना है ये। विवाह। फिर 108 पर विचार प्रवाह के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी विचार प्रवाह के लेखक हैं। 19 और 109 पे जाएंगे। हिंदी का प्रथम नाटक तो नहुस नाटक है। नहुस किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखा हुआ नाटक नहुस नाटक है। नहुस जो नाटक है वो किशोरीलाल गोस्वामी ने इसे लिखा है। किशोरीलाल गोस्वामी, किशोरीलाल द्वारा लिखा गया है। गोस्वामी भी थे, पूरा लिख लेंगे, समझ लेंगे अब। फिर घुमक्कड़ शास्त्र, राहुल संकृत्यान राइट आंसर हो जाएगा। राहुल संकृत्यान राइट आंसर हो जाएगा। ये घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक। रॉबर्ट नर्सिंग होम में, ये इंदौर में है, ये पाठ है रॉबर्ट नर्सिंग होम में। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने इसे लिखा है। रॉबर्ट नर्सिंग होम प्रभाकर जी का है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने लिखा है। इंदौर में ये बना हुआ है, इसको मैंने पढ़ाया भी है। सदाचार का ताबीज, ये कौन बांधता है भैया? हरिशंकर जी बांधते हैं। जो ताबीज आबीज हरिशंकर परसाई जी बांधते हैं। तो 12 हो गए प्यारे भैया बहनों। मैंने 112 क्लियर करा दिए और इसके आगे भी करवा दें, पूरा फाइनल करके ही रुकेंगे। 113 मर्यादा और टुडे के संपादक थे। तो मर्यादा और टुडे डॉक्टर संपूर्णानंद इसके संपादक रहे हैं। किनका वास्तविक नाम केदारनाथ पांडे था? ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछ दिया जाता है। तो ये राहुल संकृत्यान को केदारनाथ पांडे के नाम से भी जानते थे, उपनाम इनका था। यात्रा वृत्तांत विधा के लेखक, यात्रा वृत्तांत राहुल संकृत्यान ने लिखा है। राहुल संकृत्यान यात्रा साहित्य के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं, ध्यान रखें। इन्होंने यात्रा साहित्य लिखे, खूब घूमे, घुमक्कड़ साथ, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी यूरोप यात्रा, मेरी जर्मन यात्रा, ये तमाम यात्रा वृत्त इन्होंने लिखे हैं, ध्यान दें। फिर गेहूँ बनाम गुलाब, निबंध में गुलाब किस प्रकार की प्रगति का द्योतक है? तो जो गेहूँ
गेहूँ जो है वो जो है इसमें गेहूँ बनाम गुलाब में गुलाब जो है सांस्कृतिक उन्नति का प्रतीक है, जबकि भोग विलासता और उदर पूर्ति गेहूँ उसका द्योतक है। ठीक है, संसार में भरण पोषण भोग विलासता का गेहूँ और सांस्कृतिक उन्नति का गुलाब जो है द्योतक है। इसमें प्रगति का द्योतक राइट आंसर सांस्कृतिक। शिक्षा का उद्देश्य के निबंध, शिक्षा का उद्देश्य डॉक्टर संपूर्णानंद, ये अपने इंटरमीडिएट के अंतर्गत ये पाठ भी इनका शिक्षा का उद्देश्य होगा। 11-12 में बच्चों ने ये पढ़ा होगा। तो 17 नंबर क्वेश्चन के बाद में 17 नंबर में राइट आंसर हो जाएगा, 17 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 17 में शिक्षा का उद्देश्य डॉक्टर संपूर्णानंद। राइट आंसर पृथ्वी के सप्तर्षि मंडल के लेखक डॉक्टर संपूर्णानंद, सप्तर्षि मंडल संपूर्णानंद द्वारा लिखा गया। कौन सी रचना रामवृक्ष बेनीपुरी की नहीं है? जो नहीं है सभी हैं, माटी की मूरत, पतितों के देश, गेहूं और गुलाब सब हैं रामवृक्ष बेनीपुरी की। पृथ्वी पुत्र नहीं है, पृथ्वी पुत्र और राष्ट्र का स्वरूप ये वासुदेव शरण अग्रवाल की रचनाएं हैं, तो ये नहीं है। नहीं को हम विशेष में ध्यान रखेंगे, नकारात्मक प्रश्नों पर विशेष ध्यान देंगे, यही नहीं तो बहुत जल्दी गलत होते हैं प्रश्न। 120 नंबर में है दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य के निबंध के लेखक हैं। तो दक्षिण ये प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी इसके रचनाकार हैं। ठीक है, लेखक हैं। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? तो 1936 में हुई। ये छायावादोत्तर काल का यहीं से प्रारंभ हुआ, यहीं से प्रगतिवाद चलता है और तभी प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। ध्यान देंगे। अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं हम। ये मैराथन मैंने हिंदी का बहुविकल्पी का मैराथन दौड़ थी ये, इसमें जो है 122 हम क्लियर कर रहे हैं समापन की ओर। स्कंद गुप्त नाटक ये जयशंकर प्रसाद का लिखा हुआ नाटक है। तो मैंने प्यारे भैया बहनों इसे ध्यान से आप देख लें। 122 प्रश्नों का बहुविकल्पी प्रश्नों का गद्य और पद्य साहित्य से संबंधित तमाम रचनाएं विधाएं इनको मैं लेकर आया हूं, जिसे आप क्लियर कर लें। आपका इससे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि आपके सिलेबस में